Good morning, dear students. This is Parvez Khan. You're most welcome in my YouTube channel. ये बजवर्ड का तीसरा चैप्टर है, 7th क्लास बजवर्ड. इट्स द थर्ड चैप्टर, द नाइट आई मेट आइंस्टाइन. स्टूडेंट्स, ये इसके राइटर हैं जेरम वीडमैन और वही इसके नैरेटर हैं. उनकी जो मुलाकात आइंस्टाइन से हुई जिस रात, ये उस रात का इसमें जिक्र है, उसके बारे में बताया है जेरोम वीडमैन ने. तो ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन दिस केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट दीज चाइल्डहुड पिक्चर्स ऑफ सम फेमस पर्सनैलिटीज. सबसे पहले यहाँ पर इसमें कुछ बचपन की मशहूर लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, फोटोज हैं यहाँ पर. आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स बिलो ईच पिक्चर्स. हर पिक्चर के नीचे, हर तस्वीर के नीचे हिंट्स दिया हुआ है. आप आइडेंटिफाई करिए ये कौन कौन है. तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ. आई विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दीज पिक्चर्स. राइटर नोन एज द क्वीन ऑफ क्राइम. ये एक राइटर हैं जिनको क्वीन ऑफ क्राइम और इनको क्वीन ऑफ मिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. शी इज़ एन अमेरिकन राइटर, अगाथा क्रिस्टी. शी वाज एन अमेरिकन राइटर. इनको क्वीन ऑफ क्राइम और क्वीन ऑफ मिस्ट्री भी कहा जाता था और कहा जाता है. जो सेकंड पिक्चर यू आर सीइंग हियर, तो ये एक म्यूजिशियन है और ये एंटन ब्रुकनर हैं. ही वाज अ जर्मन म्यूजिशियन. सिम्फोनीज कहते हैं, लंबी संगीत रचना के माहिर थे ये. और जो थर्ड पिक्चर यू आर सीइंग हियर, तो ये पॉलिटिकल लीडर हैं, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये इंदिरा गांधी जी हैं. इनको आप पहचान सकते हैं इजीली. नाउ I will explain this. Albert Einstein, 1879-1955 was a German-born physicist. आप सब लोग जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक फिजिक्स में परफेक्शन रखने वाले इंसान थे और वो 1879 में पैदा हुए जर्मन में और 1955 यानी 1955 में वो इस दुनिया से चले गए, उनकी डेथ हो गई. He received the Nobel Prize in Physics in 1921 और उनको फिजिक्स में परफेक्शन के लिए फिजिक्स में 1921 में नोबेल प्राइज मिला. He is known for his great intellectual achievements and originality. उनको जाना जाता है जो उनकी बौद्धिक उपलब्धियां थी या जो अपने दिमाग के जरिए से जो उन्होंने कामयाबियां हासिल की थी, और उसके लिए उनको और उनकी असलियत के लिए उनको जाना जाता है. लेट्स रीड अबाउट द डे द नैरेटर मेट आइंस्टाइन. आइए उस दिन के बारे में पढ़ते हैं जिस दिन नैरेटर की यानी जेरोम वीडमैन की मुलाकात आइंस्टाइन से हुई. तो ये नैरेटर अपने बारे में बता रहे हैं. व्हेन आई वाज अ वेरी यंग मैन, जब इन्होंने जवानी में कदम रखा था या जब ये यानी कि स्टार्टिंग हुई थी इनके एडल्टहुड की. I was invited to dine at the house of a very rich and powerful businessman. इनको इनवाइट किया गया, ये बता रहे हैं कि मुझे इनवाइट किया गया, एक बहुत ही मालदार और ताकतवर बिजनेसमैन ने इनको इनवाइट किया डिनर पर. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर, आवर होस्टेस टुक टू अ लार्ज ड्राइंग रूम. और डिनर के बाद, डिनर बहुत बेहतरीन था, बहुत बढ़िया डिनर था. और उसके बाद जो हमारी हॉस्टेस थी, हॉस्टेस यानी कि वो लेडी थी जिनके यहाँ पे इनका इनविटेशन था, वो इनको एक बड़े से ड्राइंग रूम में लेकर गई. चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड, जहाँ पर कुर्सियों को अरेंज किया गया था, कुर्सियाँ लगाई जा रही थी वहाँ पर. आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कंसर्ट, आवर होस्टेस सेड. तो होस्टेस ने क्या कहा, जो इनकी मेज़बान थी, जहाँ पर इनकी दावत थी नैरेटर की और आइंस्टाइन की, तो उस मेज़बान ने कहा कि ये जो चेयर्स हम अरेंज कर रहे हैं ये एक कंसर्ट के लिए. कंसर्ट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स म्यूजिकल प्रोग्राम. एक कंसर्ट के लिए ये चेयर्स अरेंज की जा रही हैं. वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. पियानिस्ट मीन्स होता है जो पियानो बजाता है. पियानो यू नो वेरी वेल, आई थिंक
अबाउट द पियानो। तो उसने जो मेज़बान थी लेडी, उन्होंने कहा कि अभी हम बहुत ही एक बेहतरीन पियानिस्ट को सुनने जा रहे हैं। Though everyone else was very happy, I was not. हालांकि वहां पर सब खुश नजर आ रहे थे या सब खुश दिख रहे थे या सब खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। नैरेटर कह रहे हैं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक समझ में नहीं आता था। मैं क्लासिकल म्यूजिक को समझ नहीं पाता था। आई थॉट आई वॉज टोन डीफ, मैं सोचता था या मैंने ये सोचा कि मैं तो टोन डीफ हूं। टोन डीफ मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि जो टोन आवाज होती है म्यूजिक की, उसके उतार चढ़ाव को ना समझ पाए, टोन को ना समझ पाए। दैट्स कॉल्ड अ टोन डीफ। आई सेट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कंसर्ट टू बिगिन। मैं इसलिए वहां पर बैठ गया कि लोग मुझे इम्पोलाइट, र्यूड ना समझें और मुझे लोग जो हैं वो गलत ना समझें, और मैं इस कंसर्ट के शुरू होने का इंतजार करने लगा। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगेन। म्यूजिक शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं लगाया। आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरी वन क्लैपिंग, सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर। थोड़ी देर के बाद मैंने सुना हर कोई ताली बजा रहा है, मैंने हर किसी को ताली बजाते हुए सुना, तो मैं समझ गया कि जो कंसर्ट का एक म्यूजिकल प्रोग्राम का एक हिस्सा था वो ओवर हो गया। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस सेइंग, यू आर फॉन्ड ऑफ बैक। तभी मैंने एक जेंटल, बहुत नरम आवाज, बट फर्म, लेकिन मजबूत, उस आवाज में दम था, ये कहते हुए सुना कि वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम बैक को पसंद करते हो, you are fond of Bach. Dear students, who is Bach? Bach was a German organist. ऑर्गन, माउथ ऑर्गन होता है, उसको जो बजाते हैं बाजा, तो वो जर्मन ऑर्गेनिस्ट थे बैक, उस वक्त के मशहूर। तो उन्होंने ये पूछा कि आप बैक को पसंद करते हैं। आई न्यू एज मच अबाउट बैक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नैरेटर ये कहते हैं, जोराइम वीडमैन ये कहते हैं कि मैंने जो मुझसे बात कर रहे थे उनको जवाब दिया, हाँ मैंने सोचा कि मैं तो इतना ही बैक के बारे में जानता हूं जितना फिजिक्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता हूं। यानी कि नैरेटर बैक के बारे में नहीं जानते थे। यहां पर सेंस है। देखिए यहां पर एक बात और मैं बीच में आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है, वर्ड्स आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ है सर, कुछ बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सेंस पे ध्यान दिया जाता है। तो सेंस पे ध्यान दें, यहाँ सेंस क्या है। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। अब जो उन्होंने मुझसे, यानी आइंस्टाइन से बात कर रहे थे, तो जो उन्होंने आइंस्टाइन ने इनसे सवाल पूछा, तो उस कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि हम उस सिचुएशन में फंस से जाते हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ हम एक्सक्यूज करते हैं, कोई बहाना करते हैं। तो इसी तरह से ये नैरेटर बता रहे हैं कि आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी, मैं कोई सिंपल सी बात कहकर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वहां पर, उससे बाहर निकलना चाहता था, या उससे बाहर निकल सकूं, मैं कोई ऐसी बात कहना चाहता था सिंपल सी। आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस। तभी मैं टर्न हुआ, जो मुझसे बात कर रहे थे उनकी तरफ मैं घूमा और मैंने देखा अपने नेबर को, जो मेरे पड़ोसी थे। और ये कौन था? एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस, ये एक बहुत ही मशहूर चेहरा था। इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप।